हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक कमेंट के ऊपर, एक क्वेरी के ऊपर, जिसमें कि एक ने मुझसे पूछा है। मैं कमेंट साइड में लगा दूंगी, तो नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि उनको सपने में दिखा है कि वो किसी भजन पंडाल में गए और वहाँ पर उनको अम्बे, गौरी और गणेश जी के दर्शन हुए। तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, कमेंट में वैसे मैं रिप्लाई करती हूँ, बहुत लोगों का करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के दर्शन होना इस तरह से बहुत अच्छा सपना है। और ये मतलब कई लोगों को आता है, क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए और जिन लोगों को भी ऐसे भगवान के दर्शन होते हैं उनको भी समझ में आ जाए कि आखिर भगवान के दर्शन होने का सपने में क्या मतलब होता है। देखिए, पहले के समय की अगर बात की जाए, कलयुग से पहले के समय की अगर बात की जाए, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा तप करते थे लोग बाग। उस टाइम पे जाके उनको भगवान साक्षात दर्शन देते थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि ये कलयुग है और इसमें आप अगर दर्शन कर लेते हैं तो वो आपको सपने के थ्रू ही होते हैं। अगर सपने में आपको भगवान दर्शन देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने भगवान के सही में दर्शन कर लिए हैं। तो कलयुग में जो भगवान का दर्शन देने का माध्यम है वो है स्वप्न के द्वारा। तो आपने भगवान के दर्शन किए हैं, जो कि एक अलौकिक सपना है, बहुत अच्छा सपना है, बहुत ज़्यादा दिव्य सपना है। तो ऐसे में आपने मुझसे पूछा कि क्या मुझे उनकी पूजा अर्चना शुरू कर देनी चाहिए। तो अब 31 तारीख को आप गणपति जी की स्थापना जगह जगह होने वाली है। तो आप बिल्कुल मतलब आपको स्थापना में, उनकी पूजा पाठ में, हर चीज़ में भाग लेना चाहिए अगर आपको वो दर्शन दे रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बात उन लोगों की करना चाहूँगी जिन लोगों को पूजा में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, जो पूजा करते नहीं है या वो मानते नहीं है कि पूजा करने से कुछ नहीं होता, और उनको भी भगवान कभी कभी दर्शन दे देते हैं। तो वो बड़े अचंभित होते हैं कि हम तो पूजा करते नहीं है, हमें क्यों ऐसे दर्शन जो है भगवान दे रहे हैं। तो देखिए, भगवान सिर्फ दर्शन जब ही नहीं देते हैं जब उनकी पूजा अर्चना आप समय से करते हैं। भगवान आपको जब भी दर्शन दे सकते हैं जब आपकी आत्मा बहुत शुद्ध होती है और आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे होते हैं, आप एक सही राह पे चल रहे होते हैं, तो भी भगवान प्रसन्नता में आके आपको दर्शन दे देते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऐसे में जब भगवान आपको दर्शन देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। और तीसरा आपको ये भी होता है कि आप जब भगवान से कुछ बहुत बड़ी कोई विश मांगे रखते हैं और उसको लंबे समय हो जाता है और जब आपकी विश वो पूरी होने वाली होती है तो भी ईश्वर आपको ऐसे सामने से आके जो है दर्शन दे देते हैं। इसका मतलब होता है कि आपने जितनी भी कोशिश, जितनी भी मेहनत आपने उस चीज़ को पाने में लगाई है, जितना भी आपने भगवान से मांगा है कि मेरी ये चीज़ पूरी हो जाए, मेरी ये विश पूरी हो जाए, तो समय आते ही भगवान आपको दर्शन दे के भी बताते हैं कि आपकी इच्छा वो पूरी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आप पूजा अर्चना में आपको लग जाना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास समय है और आप कर सकते हैं तो बेशक आपको करना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ के लिए आपके पास समय नहीं है, मॉर्निंग में या इवनिंग में दिया नहीं जला सकते, पूजा नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल मानसिक पूजा कर सकते हैं। मानसिक पूजा का मतलब होता है आप कहीं भी हो, आप भगवान का नाम मन में ले सकते हैं और जो भी आप कर रहे हैं आप उनको बोल सकते हैं कि मेरा जो भी कर्म है मैं आपके लिए समर्पित कर रही हूँ, मुझे पूरा भरोसा है या कर रहा हूँ कि आप मेरे इस काम में मेरी सहायता करेंगे। और सच्चे मन और लगन से आपको उस काम में ध्यान लगाना चाहिए। भगवान आपका जब भी साथ देते हैं। तो आई होप जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, कमेंट जिनका आया था, उनको आंसर मिल गया होगा। वो बिल्कुल पूजा अर्चना में जो है भाग ले सकते हैं। वो पूजा अर्चना का अगर समय उनके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बिल्कुल करना चाहिए जिस टाइम पे आपको भगवान दर्शन देते हैं। अगर आप थोड़ी सी अपनी मेहनत उनके लिए बढ़ा देते हैं तो आपको 100 गुना फल मिलता है। भगवान आपकी जो मतलब आपके पास जो आप भगवान से मांगना चाहते हैं, जो आप भगवान से बात करते हैं, आपकी और ज़्यादा अच्छे से बात भगवान के पास पहुंच जाती है, क्योंकि यही समय है कि जब भगवान आपसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका भी कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको हर चीज़ का आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। तो मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में। बाय बाय।